वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद तृतीया। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने वीड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में अपने जो बेसिक पढ़ा था कि वीड मैनेजमेंट क्या होता है, वीड कंट्रोल क्या होता है, और वीड मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे जिसमें प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। और सेकंड लेक्चर में अपने पढ़ा था वीड प्रिवेंशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड जिससे अपने वीड को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जो उसके बाद अपना आता है इरेडिकेशन, जो अपनों ने कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इरेडिकेशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज अपने पढ़ेंगे वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में भी अलग अलग मेथड है, जैसे कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। तो अपने सबसे पहले आज पढ़ेंगे कल्चरल मेथड वीड कंट्रोल के कौन कौन से हैं। तो कल्चरल मेथड को अपने क्रॉप हस्बेंड्री भी कह सकते हैं, कल्चरल मेथड या क्रॉप हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल मेथड में जो फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर क्रॉप स्टैंड और अर्ली सीडलिंग विगर, यानी कि प्रॉपर क्रॉप स्टैंड। प्रॉपर क्रॉप स्टैंड कब रहेगी, यानी कि ऐसी क्रॉप होनी चाहिए फील्ड में जो वीड को compete कर जाए, यानी प्लांट पॉपुलेशन जो वीड की है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि वीड को compete करने की, वीड के साथ compete करने की उसकी कैपेसिटी हो। अर्ली सीडलिंग विगर, यानी कि शुरू के अंदर जो वीड की है ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कैनोपी अच्छी होनी चाहिए जो वीड को समुद्र कर सके। यानी कि अपने जो सीड रेट यूज करेंगे वो ऑप्टिमम यूज करेंगे, ऑप्टिमम कह लो या एडिक्वेट कह लो, अपने ऑप्टिमम सीड रेट यूज करेंगे। जो प्लांट पॉपुलेशन भी ऑप्टिमम होगी तो वो इसमें जो कैपेसिटी होगी वीड क्रॉप प्लांट को compete करने की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अपने जो सॉइल या सीड ट्रीटमेंट, यानी कि प्लांटिंग करने से पहले, सोविंग करने से पहले सॉइल या सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। सॉइल या सीड का ट्रीटमेंट करने से भी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी होती है किसकी, क्रॉप के जो सीड की वो ज़्यादा होगी, और इसकी जो कम्पिटिटिव जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी वीड क्रॉप को स्प्रेस करने की। ठीक है, ऑप्टिमम सीड रेट, या इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो सीड है वो हाई वायबल सीड यूज करेंगे अपने, यानी कि सीड कैसे होना चाहिए, वायबल। वायबल यानी कि इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी सीड की ज़्यादा हो, ऐसे सीड अपने यूज करेंगे। क्या था अपना फर्स्ट, प्रॉपर क्रॉप स्टैंड और अर्ली सीडलिंग विगर। इसके बाद में अपना जो सेकंड जो प्रैक्टिस आती है कल्चरल मेथड में कंट्रोल करने की, इसमें आता है प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। देखो, प्लांटिंग मेथड का भी बहुत फर्क पड़ता है वीड को कम करने में। प्लांटिंग मेथड कैसे पड़ता है, जैसे समर का सीजन है, समर के अंदर अगर आप फुर्रो मेथड से प्लांटिंग करोगे तो ये भी काफ़ी हद तक वीड की पॉपुलेशन को कम करने में सहायक होता है। कैसे होता है, क्योंकि फुर्रो मेथड के अंदर इरिगेशन जो वाटर जाता है ओनली फुर्रो तक ही सीमित रहता है, फुर्रो तक ही सीमित रहता है, तो वाटर ओनली क्रॉप को मिलता है, वीड को वाटर नहीं मिलता, इसलिए वीड की डेथ हो जाती है। तो प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि प्लांटिंग टाइम। देखो, जो प्लांटिंग टाइम है वो कैसा होना चाहिए, क्रॉप की सोविंग कब करें जिससे वीड को कंट्रोल कर सकें। देखो, वैसे जो वीड और जो क्रॉप होता है, इन दोनों का जो ग्रोविंग पीरियड होता है, वो पीक ग्रोविंग पीरियड होता है, वो सेम ही होता है। यानी कि जब प्लांट जब क्रॉप का सीड अच्छे से ग्रो करता है उसी टाइम वीड का सीड भी अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए जो नॉर्मल सोविंग है उससे थोड़ा सा अपने कह सकते हैं लिटल अर्लियर और लेटर, यानी कि नॉर्मल जो प्लांटिंग सोविंग है उससे थोड़ा सा पहले सोविंग कर लो या थोड़ा सा बाद में सोविंग कर लो, तो ये भी इससे भी क्या होता है, अपने वीड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपनों ने पढ़े 3 जो कल्चरल मेथड से वीड कंट्रोल करने के। इसके बाद में जो 4 नंबर है वो है अपना क्रॉप रोटेशन, जिसको अपने कहते हैं फसल चक्कर, हिंदी में कहेंगे अपने फसल चक्कर। अब ये क्रॉप रोटेशन कैसे हेल्प करता है, यानी अपने मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसे देखो, मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही क्रॉप ले रहे हैं फील्ड में, जैसे वीट ले रहे हैं अपने, वीट ले रहे हैं बार बार, है ना, रबी के अंदर वीट ले रहे हैं। तो इस वीट के अंदर कौन सा होता है, गेहूं सा, जिसको हम फेलेनिस वाइनर कहते हैं, गेहूं सा। या इसके अलावा एविना फेटुआ, है ना, विल्ड ओट, एविना फेटुआ जंगली जी जिसको कहते हैं। तो ये वीड होंगे ना, अगर बार बार वीट लेंगे, इसकी जगह अगर आप ग्राम ले लो तो फिर ये नहीं होगा, ये गेहूं सा, ये एविना जो होता है ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉप एसोसिएटेड वीड है, ये वीट के अंदर ही होता है।
तो इसी तरह क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा देखो मेनली जो क्रॉप एसोसिएटेड वीड और क्रॉप बाउंड वीड होते हैं ना, उनको ही ये उनके अंदर ये क्रॉप रोटेशन मतलब हेल्पफुल साबित होता है। जैसे क्रॉप एसोसिएटेड वीड कौन से होते हैं? क्रॉप एसोसिएटेड वीड का मतलब होता है कि ये क्रॉप स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो क्रॉप होती है ना उसी क्रॉप के अंदर होते हैं। जैसे वीट के अंदर गेहूं वीट के अंदर ही होता है, विना बेटुआ वीट के अंदर या बार्ली के अंदर, उसके अलावा किसी के अंदर ग्राम के अंदर नहीं होता। इसको बोलते हैं क्रॉप एसोसिएटेड वीड। इस टाइप की वीड को बोलते हैं क्रॉप एसोसिएटेड वीड। इसके अलावा क्रॉप बाउंड वीड जो होते हैं, ये जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि परजीवी होते हैं, परजीवी टाइप के नेचर के अंदर। जैसे लूसन है, कसकुट्टा है लूसन के अंदर। तो इस टाइप की वीड को अपने कहेंगे क्रॉप बाउंड। अगर आप लूसन की जगह आप ग्रेन ले लो, यानी कि फील्ड में लूसन की जगह, तो वहाँ फिर एक कसकुट्टा ग्रो नहीं करेगा, ग्रो करेगा तो भी इसको लूसन मिलेगा नहीं, तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन भी कल्चरल जो मेथड है वीड कंट्रोल, इसके अंदर वीड की पॉपुलेशन कम करने के अंदर ये भी मतलब अच्छा खासा मेथड है क्रॉप रोटेशन। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे स्टेल सीड बेड। 5 नंबर है अपना स्टेल सीड बेड। क्या होता है समझते हैं। स्टेल सीड बेड खाली फील्ड है, खाली फील्ड में आप इरिगेशन दे दो चाहे रेन दे दो, वाटर खड़ा रहेगा, उससे क्या होगा, वीड की ग्रोथ होगी। वीड की ग्रोथ होने के बाद आप क्या करोगे, या कोई कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड जैसे पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड अप्लाई करो, या किसी मैकेनिकल मेथड से आप वीड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, यानी कि उस वीड का कंट्रोल कर दोगे। आप एक बार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार तो 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार, डिपेंड करता है कि आपके पास वाटर की फैसिलिटी कितनी है। वाटर अच्छा है तो आप 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपने वाटर दोगे, वीड ग्रो करेंगे, आप डिस्ट्रॉय करोगे, फिर बाद में आप 2-3 बार करने के बाद जो क्रॉप लगाओगे, उस क्रॉप में जो वीड ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं स्टेल सीड बेड। किसी भी बुक या कहीं भी देखोगे इसकी जो डेफिनेशन आपको मिलेगी, 1 or 2 flushes ऑफ वीड्स आर डिस्ट्रॉयड। 1 or 2 फ्लैशेस का मतलब या एक बार वाटर दे के वीड को डिस्ट्रॉय कर दो, या 2 बार वाटर दे के वीड को डिस्ट्रॉय कर दो, इसको बोलते हैं 1 or 2 फ्लैशेस हो। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मेथड है वो है स्मूथर क्रॉपिंग। स्मूथर क्रॉपिंग, अब स्मूथर क्रॉपिंग क्या होती है, यानी कि ऐसी क्रॉप जो क्विक ग्रो करे, यानी कि जल्दी ग्रो करे, और इसकी जो कैनोपी होती है वो ऐसी हो कि जो वीड को कवर कर जाए, वीड को स्प्रेस कर जाए, ऐसी कैनोपी हो, यानी कि लार्ज कैनोपी कह सकते हो, क्विक ग्रोइंग क्रॉप कह सकते हो, ऐसी क्रॉप। इसके एग्जांपल जो बेस्ट है, जो समुद्र क्रॉप है सबसे बेस्ट है वो काउपी। इसके अलावा लूसन, बरसीम, ये सब इसके एग्जांपल है समुद्र क्रॉपिंग, यानी कि ये कैनोपी अच्छी होती है इनकी, क्विक ग्रोइंग होती है, अच्छी ग्रोथ करती है, वीड से तेज़ ग्रो करती है, वीड को समुद्र कर जाती है, इसको बोलते हैं अपने समुद्र क्रॉपिंग। समुद्र क्रॉप के बाद अपने पढ़ेंगे इंटरक्रॉप, ग्रोविंग इंटरक्रॉप। तो इंटरक्रॉप से भी अपने वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरक्रॉप में मेनली जो शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेज होते हैं वो लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेज को लेते हैं। ये पल्सेज क्या करती हैं, विदाउट यानी कि मेन क्रॉप को लॉस पहुंचाए बिना ये वीड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जो पल्सेज होती है एज ए इंटरक्रॉप में अपने लेते हैं। फिर अपना जो 8 नंबर है, अपना लवरिंग एरिया। अंडर बंड्स, ये जो बंड्स होते हैं जिसको अपने मेड कहते हैं, यानी कि जो इरिगेशन चैनल कह लो, या अपने जब सोविंग करते हैं उसके चारों ओर जो मेड होती है इसको बोलते हैं बंड्स। ये कम होना चाहिए, जितना कम हो सके जो बंड्स के अंदर एरिया है वो कम होना चाहिए। अपने इरिगेशन मेथड लेते हैं, जैसे बेसिन मेथड है, इसके अंदर बंड्स ज़्यादा होती है, ज़्यादा एरिया इसके अंदर बंड के अंदर आ जाता है। तो यानी कि इस टाइप के मेथड से अपने इरिगेशन नहीं करेंगे, जो
बंड्स कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वीड की पॉपुलेशन पर। तो वो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बंड्स पर ग्रो कर जाते हैं, फिर वो बंड्स से मेन फील्ड में चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कहते हैं कि लवरिंग एरिया अंडर बंड्स, यानी बंड्स के अंदर जितना कम हो उसके एरिया होना चाहिए। फिर अपने पढ़ेंगे मिनिमम टिलेज। टिलेज करने से भी काफ़ी हद तक वीड कंट्रोल हो जाता है, यानी कि जो पेरिनियल टाइप के वीड होते हैं वो नीचे से जड़ें उखड़ जाती है इस टिलेज करने से। तो ये भी वीड मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे समर फॉलोइंग। समर फॉलोइंग यानी कि अप्रैल मई जून का जब मंथ जो महीना होता है अप्रैल जून मई, उस टाइम अपने क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे फील्ड को और अपने उसमें टिलेज करेंगे। 2-3 बार टिलेज करेंगे तो फिर जो राइजोम वगैरह रूट्स वगैरह है वीड के जो सीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा इंसेक्ट वगैरह वो भी किल हो जाएंगे। सब इंसेक्ट है, वीड्स है, राइजोम है, रूट्स है, वो सब किल हो जाएंगे। ये भी मतलब हेल्प करता है वीड कंट्रोल करने में। फिर अपना है फ्लडिंग और ड्रेनेज। देखो फ्लडिंग तो आपको पता है राइस के अंदर करते हैं, अपने राइस के अंदर कंट्रोल करते हैं ना, वीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं, अपने पडलिंग करते हैं। उसी टाइप फ्लडिंग से भी कुछ वीड होते हैं जो अपने कंट्रोल करते हैं। कैसे होता है, मतलब कि पानी ज़्यादा दे दिया, पानी ज़्यादा देंगे तो वीड को ऑटो नहीं मिलेगी, यानी कि वाटर ज़्यादा होगा तो ऑटो तो नहीं मिलेगी ना, वीड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वीड की डेथ हो जाएगी। तो फ्लडिंग से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रेनेज कर सकते हैं, ड्रेनेज में जो एक्वाटिक वीड होते हैं ना, एक्वाटिक वीड कंट्रोल करने के लिए ये ड्रेनेज काम आता है। एक्वाटिक वीड कैसे आता है, जैसे मान लो कि पॉन्ड के अंदर कोई एक्वाटिक वीड है, कैनाल्स के अंदर कोई एक्वाटिक वीड है, तो वहाँ से अपने ड्रेनेज करेंगे तो ये जो वीड है एक्वाटिक वीड वो भी साथ में ड्रेनेज कर, उनका भी साथ में कंट्रोल हो जाएगा। तो अपने ये पढ़े कि कल्चरल मेथड कौन कौन से वीड मैनेजमेंट के जितने टाइप के थे वो अपने सब पढ़ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।